हेलो नमस्कार स्टूडेंट। आज की क्लास में अपन कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.2। पहला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित आपको विकल्प दे रखे हैं, उसमें से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, नीचे इसके 3 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा राइट है कौन सा राइट नहीं है। जैसा कि इस पर चले आते हैं अपन, y = 3x + में 5, हमें एक इक्वेशन दे रखी है। अब देखो ये क्या है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण है। अद्वितीय हल का मतलब होता है कोई एक हल। क्या दो चरों वाली रैखिक समीकरण का कोई एक हल हो सकता है जो आपको सामने दिखाई दे रही है? नहीं होगा। केवल दो हल? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। अपरिमित रूप से अनेक हल? हाँ, 100% होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। किस प्रकार से होंगे? आपने रखा यदि x = 0 तब y बराबर क्या आ गया, 3 × 0 + में 5 यानी 5 आ गया। x का मान 1 रखा तब y बराबर क्या आ गया, 3 + में 5 कितना हो गया, 8 हो गया। x का मान आपने 2 रखा तब y बराबर क्या आ गया, 3 दूनी 6 + में 5 कितना आ गया, 11 आ गया। आपने x का मान 3 रखा तब y बराबर क्या आ गया, 3 × 9 + में 5 कितना आ गया, 14 आ गया। इस प्रकार से इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने निकाल के वैसे बताया आपको नहीं बताना है। वहां पे आपका अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो टिक मार करना है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल किए थे उसी के बेस पे है ये क्वेश्चन। चलते हैं, पहले के 4 सॉल्यूशन निकालते हैं। अपन इसको पहले तो y के बराबर बना लेते हैं। y बराबर क्या बन जाएगा, 7 इधर है ना, प्लस का रहेगा। ठीक है, 7 को तो प्लस का ही रखेंगे, लेकिन 2x प्लस के हैं, इधर जाके माइनस के 2x हो जाएंगे, माइनस के 2x। तब क्या बनेगा, पहली कंडीशन में यदि x का वैल्यू आपने रखा 1 तब इसको इरेज कर, तब y बराबर क्या बन जाएगा, y बराबर बनेगा 7 माइनस में 2 × 1 तो 7 माइनस में 2 ये बन जाएगा 5। यदि सेकंड नंबर कंडीशन में देखो, यदि x बराबर आपने रख दिया 2 तब y बराबर क्या होगा, 7 माइनस में 2 × x का मान 2 है तो ये बन जाएगा 7 माइनस में 4 यानी 3। तीसरी कंडीशन में देखो, यदि x = कितना बन गया आपके पास में, 3 रख दिया तब क्या बनेगा, y = 7 माइनस में 2 × में 3 रख दिया, 6 बन गया ना, तो 7 माइनस में 6 1 बन गया। और चौथी कंडीशन देख लो। चौथी कंडीशन में क्या होगा, यदि x = 4 तब y = 7 माइनस में 2 × 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 7 माइनस में 8 = क्या बन जाएगा बताओ, माइनस का बच गया ना, माइनस का ज़्यादा हो गया तो माइनस का 1 आ गया। तो इसके रिजल्ट क्या होंगे, आपने x का मान 1 रखा, y का मान 5 आ गया। आपने x का मान 2 रखा, y का मान 3 आ गया। आपने x का मान 3 रखा, y का मान 1 आ गया। और आपने x का मान 4 रखा, y का मान -1। 4 ही निकालने हैं, प्रत्येक कंडीशन में 4 निकालें चलेगा। इसी प्रकार से अपन इसको लिखेंगे कि y बराबर क्या बन जाएगा, 9 माइनस में πx बन जाएगा। अब पहली कंडीशन में यदि y = आपने रखा 0 तो y का मान क्या होगा, 9 माइनस में π × 0, पाई के साथ में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा, तो 9 माइनस में 0 यानी 9 आ गया। दूसरी कंडीशन में देखो, यदि y = 1 तो y बराबर क्या बन जाएगा, 9 माइनस में π × 1 हो गया, तो ये बनेगा 9 माइनस में π। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर रिजल्ट होगा, यदि y = आपको कर दिया 2, आपने 2 कर दिया तो y का मान कितना बनेगा, सॉरी y के बराबर क्यों रख रहे हैं, x के बराबर रखो यार, इसको x के बराबर रखो। यदि x बराबर x के बराबर, y का मान तो निकाल रहे हैं यहाँ से, x का मान रखना है, तो 9 माइनस में π × x का मान आपने रखा 2 तो ये बन गया 9 माइनस में 2π बन गया। और चौथा वैल्यू रख दो, यदि
x का मान आपने रख दिया 3, तो y इज इक्वल टू क्या बन गया, 9 माइनस में 3 पाई बन गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो x का मान 0 तो 9 बन गया, और x का मान 1 तो बन गया 9 माइनस में पाई, और x का मान आपने रख दिया 2 तो बन गया 9 माइनस में 2 पाई, और x का मान आपने रखा 3 तो बन गया 9 माइनस में 3 पाई बन गया, 9 माइनस में 3 पाई बन गया। इसके बाद में चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। दूसरे का तीसरा है x बराबर 4y है, डायरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आपने y का मान रख दिया, y का मान 0, तब x का मान क्या होगा, 4 इंटू 0 यानी 0 आ गया। ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, y इज इक्वल टू 1, तब x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। थर्ड नंबर है y इज इक्वल टू आपने रख दिया 2, तब x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 3 कितना होगा, 12 होगा। और ये 4 नंबर है कि y इज इक्वल टू 3, तब x इज इक्वल टू 4 इंटू कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे रखना है यार, गड़बड़ हो रहा है ना, इसको इरेज करो। यहाँ से रखना है आपको 2 तो ये हो गया 8, यहाँ से रखना है 3 तो ये हो गया 12। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, देखो x का मान आपने 0 निकाला और y का मान कितना रखा था, 0। x का मान कितना आया, 4, y का मान रखा था 1। x का मान कितना आया, 8, y का मान रखा था 2। y का मान रखा था आपने 2 रखा था। और x का मान कितना आया, 12, y का मान रखा था 3। तो ये आपके पास में इसके 4 सॉल्यूशन आ जाते हैं। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा आपका कि बतलाइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस में 2y इज इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल इसका नहीं है। आपको इसमें 5 रिजल्ट दे रखे हैं, पांचों के पांचों चेक करने हैं, पांचों के पांचों आपको चेक करना है। तो चेक किस प्रकार से करोगे, देखो इसमें से आपको x का मान 0 रखना है तो y का मान आ जाएगा। मैं एक बार इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। x बराबर क्या बन गया, 4 प्लस में 2y बन गया। ठीक है, इसको हल करने का तरीका बता देता हूँ किस प्रकार से चेक करना है। अब इसमें y का मान 2 रखना है, y का मान 2 रखना है। क्या x का मान 0 आता है कि ये आपको पता चल जाएगा। तो आपने y का मान 2 रखा तो x इज इक्वल टू 4 प्लस में 2 2 4, 8 आ रहा है, तो पहला नहीं हो सकता। दूसरा रखो, y का मान 0 रखो। दूसरी कंडीशन में आपने रखा y का मान 0, तो 4 प्लस 2 गुणा 0 तो ये बन गया 4 प्लस 0 यानी ये बन गया 4। यानी 0 रखने से 2 आ रहा है, लेकिन यहां पे हमने रखा था 0 रखने से 4 आ रहा है। ये भी गलत साबित हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत साबित हो गया। इसके बाद में तीसरा मान रख के देखते हैं। अब इसमें y का मान 0 रखा, 4 आ गया, ये हमने निकाल रखा है। 0 रखने से 4 आ रहा है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओनली फॉर एक मान अभी तक सेटिस्फाई किया है। इसके बाद में 4 रूट 2 रखेंगे तो x का मान रूट 2 आता है क्या, 4 प्लस में 2 और इंटू 4 रूट 2 है, 4 रूट 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस में 4 दूनी 8 रूट 2 हो गया, 4 प्लस 8 रूट 2 हो गया, ये रिजल्ट आ गया। जबकि इसका तो रूट 2 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1 रखने से 1 आ रहा है, चेक करो। x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 गुणा वाई का मान 1 रख दिया तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। यानी 1 रखने से 1 आ रहा है, गलत बात हो गई हमारा। तो 1 रखने से तो 6 आ रहा है, 1 रखने से 6 आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ओनली फॉर कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरा मान इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई मान भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसके बाद में इसका हल कौन कौन सा है, ओनली फॉर ये तीसरा हल है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x का मान ये है और y का मान ये है। बस x और y का वैल्यू रख दो, सॉल्यूशन हो जाएगा। x और y का वैल्यू रखो तो रखेंगे, दिया है x बराबर 2 और y बराबर 1, तब 2 गुणा x का मान 2 है प्लस 3 गुणा y का मान 1 है इज इक्वल टू k। तो ये कितना होगा, 2 2 4 प्लस में 3 इज इक्वल टू k है, तो k का रिजल्ट कितना होगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। k का रिजल्ट कितना होगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। तो k का मान हमारे पास में 7 प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से
एक्सरसाइज 4.2 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद वाली आपको पढ़नी नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, हटा दी गई है। तो इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ तक करवाया था और आपको एक्सरसाइज मैंने यहाँ तक करवा दी है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर लेंगे 5 नंबर। चलेगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।